नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? आवाम क्या सोचती है? क्या महंगाई सबसे बड़ा मसला है? क्या पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत और आए दिन अशियाए खुरोनोश की जो कीमतों में इजाफा होता है, ये महंगाई, इन तमाम चीज़ों की कीमतों का ऊपर जाना, डॉलर का रेट बढ़ना, पेट्रोल का रेट बढ़ना, क्या ये सब आवाम के मसाइल हैं या बुनियादी मसाइल वो हैं कि जो बुनियादी मसाइल हुआ करते हैं कि सेहत के मसाइल हैं, हस्पतालों में सहूलियात की कमी है, तालीम की कमी है, शऊर की कमी है, गुर्बत सबसे बड़ा मसला है। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं और इसकी वजूहात क्या बताते हैं कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है और उसकी वजह क्या है? लोगों के दरमियान हम मौजूद होंगे और यही सवाल उनके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई सबसे बड़ा मसला है। जो खाने पीने की चीज़ों में महंगाई होती है, बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमत में, डॉलर की कीमत में, ये महंगाई, ये इन सब की कीमतों में जो इजाफा है, इसको आप महंगाई कंसिडर करते हैं? बात सुनो ना मेरी, जब गवर्नमेंट ने डॉलर या महंगा करना है, करते भी ये खुद ही लोग हैं। आप या मैं नहीं कर सकते ना, हमारे बस में कुछ है। पेट्रोल ही खुद ही बढ़ाते हैं, ठीक है, सारा इनके अंडर में है, फैक्ट्री इनकी, मिलें इनकी, सब कुछ इनका है। आप लोगों को हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है। ये हमसे बस अब क्या कहूँ मैं दूसरे लफाजों में, ये महंगाई कर करके हमारे से रोटी भी छीनने वाली बात हुई। आए दिन लोग लगा देते हैं, नई परेशानी खड़ी कर देते हैं हमारे लिए, और महंगाई के नतीजे में गुर्बत बढ़ती जाती है। ये इनको चाहिए कि कोई ऐसा काम करे कि जो आवाम को रिलीफ मिले, वो इन्होंने करना नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ महंगाई ही हमारा बुनियादी मसला है या हमारे पास सहूलियात नहीं है, कानून की बालादस्ती नहीं है, सबके लिए एक कानून नहीं है, या जमहूरियत नहीं है? क्या ऐसा है इसके अलावा, महंगाई के अलावा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का वो बुनियादी मसला जिसको अगर हल करें तो हमारे ये महंगाई वाले मसाइल भी हल हो जाएंगे? कानून भी इनका ही है, सब कुछ इन्होंने बनाया है, ये इनके ऊपर कोई चीज़ लागू नहीं है, वो हमारे लोगों पर लागू है, इन पर कुछ लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये लेकिन जो कानून बनाए जाते हैं, अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मिसाल ले लें ना ट्रैफिक के कवानीन की, तो उसको तोड़ते तो हम खुद हैं। बात सुने ना, जब आवाम ऐसे करेंगे तो हुक्मरान भी तो वैसे करेंगे। मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, पहली बात मेरे पास लाइसेंस दूर है, बाइक ही नहीं है भी मेरे पास घर खड़ी खराब है, मैं ठीक भी नहीं कराता, जरूरत ही नहीं है। मैं रिश्ते में चला है तो रिश्ते में आ जाए। पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से, जाहिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी सैलरी थोड़ी होगी तो आपको अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। 32,000 में क्या बनता है? आने जाने का रेंट, फिर दूध अखराजात, कुछ भी नहीं बनता। ठीक, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मसले। तो इस सबका हल क्या है? गवर्नमेंट के पास सारे हल है, वो महंगाई पे कंट्रोल करे। ये आप लोग हमारे पास हल नहीं है इनका, ना हम कर सकते। लेकिन अब रात फिर उन्होंने बिजली बढ़ा दी है, ये कोई तरीक़ेकार नहीं है। रोज डेली महंगाई करी जाती है। तो इलेक्शन के जरिए सेलेक्ट तो हम ही इनको करते हैं ना? इलेक्शन मैंने तो ये सोचा है, ये मेरी अपनी बात है, मैंने वोट ही नहीं डालना, हमेशा डाल के देख लिया। इतने सालों से डाल लो, 55 साल मेरी उम्र है, कोई मैंने मिस नहीं किया आज तक। पर आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि मायूसी गुनाह होती है? वो आपकी बात ठीक है, एक मायूसी गुनाह तो हम सुनते आ रहे हैं ना, लेकिन मायूसी आपके हालात बदलने में भी कोई किरदार अदा नहीं करती। इतने सालों से उनको वोट डाल के देख लिया, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो भी आता सब कोई डालते हैं। अब के मेरा दिल्ली इमरान खान को भी डाल के देख लिया, फिर दिल्ली बदल हो गया, डालना ही नहीं, वोट नहीं डालना। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? जहांगीर। अच्छा जहांगीर भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आपको क्या लगता है? महंगाई, बिजली महंगी है, गैस पानी हर चीज़ महंगी है। गरीब आदमी क्या करेगा? अब आप खुद देख लीजिए। इसका हल क्या है? इसका हल तो हुकूमत को पता हो ना। नहीं, आपको अगर हुकूमत ये मौका दे कि आप उनको ये मशवरा दें कि हुकूमत कैसे महंगाई को कंट्रोल करे या कैसे, तो आप क्या करेंगे? क्या मशवरा देंगे? हम तो इस बारे में कोई मशवरा नहीं दे सकते, ये तो सब हुकूमत के काम है, उन्हें आवाम की सहूलत का अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन आवाम के अंदर भी तो ये शऊर होना चाहिए कि उनका बुनियादी हक़ क्या है, ताकि वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, अपने हक़ के लिए लड़ सकें। सब आवाम को अगर मसाइल पता होंगे तो उनका हल भी पता होना चाहिए।
हल आवाम के पास तो नहीं है ना। नहीं, अवाम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, अमल दरामद नहीं करा सकते, लेकिन अवाम के पास इतना शऊर तो होना चाहिए ना कि अगर आप एक चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, एक चीज़ मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, आप मुतालबा कर रहे हैं, तो उसका हल भी आपके पास हो। हमारे तो यही मशवरा है हुकूमत को कि अपने अखराजात वो कम करें, हुकूमत अपने, ताकि उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे। अपने अखराजात कम करें, अपने प्रोटोकॉल्स कम करें, अपने अखराजात कम। ठीक है। और आवाम को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? आवाम बेचारी क्या किरदार अदा कर सकती है? कुछ भी नहीं। आवाम वोट के ज़रिए तो बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन जब वोटिंग होगी उसका क्या कर सकते? हाँ, तो इलेक्शन करीब है ना, कुछ पता नहीं। आप किसको वोट करेंगे? अभी तक हाँ, किसको वोट करेंगे? मेरा वोट तो कराची में है। मैं या तो MKM को वोट करता हूँ या पीपल्स पार्टी को। अच्छा, मैं अब यहाँ से वापस जाऊँगा, वोटिंग के टाइम कराची जाऊँगा। यानी वोट डालने आप कराची जाएंगे? जाऊँगा मैं। ठीक, और वोट किसको डालेंगे? किस पे आपको भरोसा है? पीपल्स पार्टी को ही डालूंगा मैं। पीपल्स पार्टी को डालेंगे। पीपल्स पार्टी कराची में या सिंध में आपको लगता है कि वो काम करवा रही है? कर भी रहे, वो खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, अभी क्या करें। तो किस बुनियाद पे आप वोट देंगे उनको कि वो उनकी कारकर्दगी अच्छी है उस इलाके में, या आपको उनकी शख्सियत पसंद है? नहीं, शख्सियत तो खैर अपनी जगह है, मुझे भुट्टो साहब ज़्यादा पसंद है। भुट्टो साहब ज़्यादा पसंद है। और वो भुट्टो साहब की पसंदीदगी की वजह से आज तक आप उनको वोट डालते आ रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ पसंदीदगी है, ये कारकर्दगी नहीं है। बेटी को वोट डाला था, लेकिन उसके बाद से नहीं डाला वोट मैंने किसी को। अच्छा, लेकिन इस दफ़ा आप डालने जाएंगे। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो वोट डालने जाएंगे, क्योंकि जो वोट है उसकी अहमियत समझना हमारी बड़ी अहम जिम्मेदारी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि वोट की इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी राय की इम्पोर्टेंस क्या है, तब तक हम जो है वो हम अपने हालात में, अपने माशरे के मसाइल में वो किरदार अदा नहीं कर सकेंगे जो हमें करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला महंगाई है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। तो आपके ख्याल, ठीक है, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, बिजली की कीमत में आए दिनों इजाफा होता है, फिर बिजली की कीमत बढ़ गई। बिजली की कीमत बढ़ गई, ठीक है। यानी इन चीज़ों की कीमतों में कमी होनी चाहिए आपके ख्याल में। इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं? महंगाई तो इस वक्त वक्ती तौर पे बहुत बड़ा मसला नज़र भी आ रही है, लेकिन एक होता है बुनियादी मसला पाकिस्तान के। बुनियादी मसला है हमारी जो हुकूमत है वो बननी चाहिए। हुकूमत बननी चाहिए, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और मैं ज़्यादा पीपल्स पार्टी का पसंद है। पीपल्स पार्टी को पसंद। आप पंजाब के हैं? जी, मैं कराची से। अच्छा, कराची से हैं, और आपका वोट भी वहीं पर होगा? आप वोट डालने कराची जाएंगे? बिल्कुल जाऊँगा। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही बात कि पाकिस्तान का अगर आपके नज़दीक बुनियादी मसला ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये भी अभी वक्ती मसला है। पिछले 15 साल से हम देखें तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रही हैं। अभी एक केयर टेकर सेटअप आया है, बाकी इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रही हैं। 15 साल की डेमोक्रेसी हमने पूरी की है तकरीबन। तो ये बुनियादी मसला हमारा रहा ज़रूर है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है। तो ठीक है, महंगाई भी कम होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या, ठीक हो गया, ये तो इससे डायरेक्टली रिलेटेड होगी ना। अब आप मुझे ये बताइए कि इसके अलावा क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के आपके नज़दीक? सबसे बड़ा मसला ही महंगाई, आवाम पूरे नहीं कर सकते खर्चे अब। और इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जब कोई हुकूमत बनेगी तो वो पूछेंगे इनको कि क्यों महंगाई हो रही है। जब पूछते ही नहीं है तो महंगाई इसी तरह होगी, आपको तो बताइए। ठीक, यानी आपके नज़दीक जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो हम कम अज़ कम उससे सवाल कर सकते हैं कि अगर वो अपने टेन्योर में, अपने दौर में कुछ कर रही है तो वो हमें जवाब दे, उसकी वो जिम्मेदारी उस पर आए। ये भी हुकूमत कर रही है, बहुत से काम कर रही है, मगर इस तरफ कोई नहीं आ रहा महंगाई की तरफ। महंगाई की तरफ कोई नहीं आ रहा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या आपका? राना जमील साहब। अच्छा जमील साहब, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जितने सियासतदान हैं इन सबको सबसे बड़ा मसला ये गंद मुका दिया जाए। खुदारा ये चूहे हैं पाकिस्तान को खा रहे हैं। एक मिनट, मुझे ज़रा क्लियर कर दें आप कि आप क्या कह रहे हैं कि जितने भी सियासतदान हैं जी उन सबको ख़त्म कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए, ये चूहों की तरह पाकिस्तान को टुकड़े हैं, खा रहे हैं। ठीक, तो उसके मुतबादिल निज़ाम क्या होगा? उसके मुताबिक हमारी पाक फौज, अल्लाह का शुक्र है, बाहिम्मत है, जिसे ये बदनाम कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान 1947 में कुर्बानियाँ दी, अब तक फौज कुर्बानियाँ देती आ रही है।
और फौज को ही बदनाम करो और चूहों की तरह टुकड़े और निकल जाते, कोई लंदन निकल रहा है, कोई बरतानिया निकल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। ये उनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं है ना किनकी? फौज की। अच्छा, मुल्क बनाने की आईनी जिम्मेदारी है। मुल्क फौज ने बनाया, फौज ने कुर्बानियाँ दे के बनाया ना। कुर्बानियाँ तो आम आवाम ने भी दी। ठीक है, वो तो लड़ाइयों के दौरान, देखिए मेरी बात, लड़ाई वो उनके लड़ाइयों के, ये आप जिम्मेदारी की बात करें ना, उनकी लड़ाई नहीं थी, वतन हासिल करने की लड़ाई थी। बिल्कुल ठीक, हम उसके उस पे जो हमारी पाक फौज है उसके शुक्रगुजार भी हैं, और हम जितना अपने जो शहदा हैं उनकी कुर्बानियों को जो है भुट्टो खिराज तहसीन पेश कर सकें, वो उतना करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। या बेनजीर थी बस। अच्छा, जब मार्शल लग जब से पाकिस्तान बना, जब मार्शल लग जाता है तो फिर वो बाहर के जितने भी नेशंस हैं वो फिर फौज के साथ वो नहीं करते, समझौता वगैरह मुआहदे नहीं करते। जी एग्जैक्टली। ये जो ये कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली आपके ख्याल में पॉसिबल नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल यही है कि जमहूरियत रहे, लेकिन जो सियासतदान आए वो अच्छे तरीके से तो उनको कहीं ना कहीं एक अवाम को डिलीवर करें, बिल्कुल आपकी मुनासिब बात है। जमहूरियत रहे, और रोटी महंगी हो जाए, आटा महंगा हो जाए, गरीब की पढ़ाई महंगी हो जाए, लेडीज की जो इज्जत है उसको पामाल किया जाए। क्या कानून है, क्या क्या इन सियासतदानों ने बैठ के असेंबलियों में कौन कौन से बिल पास किए, किसी एक पे भी अमल हुआ है? अच्छा, मुझे आप ये बताएं ना कि इनका हल क्या है। आपने तो बताया कि ये मसला है कि हमारे सियासतदान मसला है, ये तो बहुत एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गई ना कि आप दे दें, लेकिन अगर आप ये कहें कि इसका, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका हल क्या है, तो आपके पास हल क्या है इसका? इसका एक ही हल है बेटा, अच्छे सियासतदान चुने जाए, अच्छे सियासतदान, तलबा स्टूडेंट से ये इनका बिल पास कराया जाए, तलबा स्टूडेंट को बहाल किया जाए, वहाँ से बड़े पढ़े लिखे अच्छे और समझदार। अच्छा, यानी आपके ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में अच्छे लीडर्स पैदा किए जाए। पीटीआई को दोबारा मौका मिलना चाहिए, पीटीआई को दोबारा मौका। मैं तो कहता हूँ सियासतदान को किसी को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, तो अभी आप खुद ही सियासतदान की बात कर रहे हैं कि सियासतदान बनाए से जी आते हैं, ये नहीं कि बाप दादा की कुर्सी बना के बैठ जाए, अब नवाशी और उसका बेटा, अब उसकी बेटी, अब ये एहसान इकबाल और ये अपने बच्चों के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए लड़ रहे हैं आपस में, यहीं से अंदाजा लगा ले। गरीब आवाम को क्या दे रहे हैं, बिल कितने महंगे आ रहे हैं। इमरान खान जो है ना वो लॉयल थे मुल्क के साथ। बेटा 40,000 तनख्वाह में 10,000 रुपये का बिल आया है मेरे घर का, कर्जा सूद पे पैसे देके मैंने बिल जमा कराया है, तो ये कैसे सियासतदान? ठीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जो खान साहब हैं वो बड़े लॉयल थे, तो मुझे उसकी आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि किस तरह से लॉयल थे, किस तरह से आप समझते हैं क्या लॉयल्टी थी उनकी? मैं आपके पास आती हूँ। सब ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो मुल्क ने 70 सालों में कर्जा लिया है उससे ज़्यादा उन्होंने 3 साल में ले लिया, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उन्होंने 1200 अरब उतारा भी है, ठीक है ना। वो तो हर गवर्नमेंट आके उतारती है, लेकिन कहने का मतलब है आज अगर वो सही बंदे थे, वो लॉयल थे मुल्क के साथ, वो जेल के अंदर। ठीक है, मैं मान लेती हूँ, आपके कहने पे मैं ये फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि जो है वो खान साहब लॉयल थे, लेकिन मुझे आप उसकी एग्जांपल भी तो देना कि किन बुनियादों पे आप ये बात कर रहे हैं, आपके पास उसकी क्या एग्जांपल्स मौजूद हैं, क्या मिसाल है? आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए क्या मैं आपकी तरफ आती हूँ, वो क्योंकि वो दावा कर रहे हैं ना, तो उनको इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए। ठीक यही था ना, उन्होंने यानी कि वो ये बदकिस्मत है कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली, टीम सेलेक्ट भी तो उन्होंने की ना, लेकिन मतलब आप एक इंस्टीट्यूशन बनाएं और उसके बाद कहेंगे मुझे लॉयल टीचर्स, चले मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि एक आपने तालीमी इदारा बनाया है और आप एक प्रिंसिपल की सीट पे बैठे हैं और आप टीचर्स खुद सेलेक्ट कर रहे हैं और आप ये कहें कि आपके टीचर्स अच्छे नहीं थे। अब टीम तो टीचर्स को सेलेक्ट तो प्रिंसिपल ही करता है ना, इंटरव्यू करता है, उनका एक विजन चेक करता है, लीडर का काम ही यही होता है अपनी टीम इकट्ठी करना। अगर एक लीडर यही नहीं कर सकता तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कैसे आप कह रहे हैं? ये भी तो देखें ना, मैं भी पूछ रही हूँ, ये भी तो देखें ना कि वो हुकूमत में नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कैंसर हॉस्पिटल बनाया अपनी पर्सनल जो है सैलरी से, फिर उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बनाई, पर्सनल से नहीं, फंड्स लेके अवाम से, और अवाम ने उनको सपोर्ट किया। वही ना देखें ना कि जो ये फैसिलिटीज तब नहीं थी, मुल्क से बाहर जाते थे लोग। ठीक हो गया, ठीक हो गया, आप बताएं बेटा इमरान खान साहब को क्यों निकाला गया, क्या वजह थी? जैसे भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में पेपर फाड़ के उछाले थे, ठीक है, उसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह इमरान खान ने से वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा कि हम तुम्हारे मुलाजिम हैं, हम तुम्हारी हर बात को तस्लीम करें। क्यों
इस बुनियाद को देख के अमेरिका ने, यहूदियों ने इसको उतारा। अच्छा, ठीक है बेटा। तो आप दूसरी बात आपके ख्याल में बात कर देना काफी होता है? हाँ जी, इमरान खान जो है ना, उसने कमेटी अपनी बनाई जरूर लेबर नीचे की, ठीक है। अब किसके दिल में अंदर घुस के तो नहीं देखा। अगर गंद आ गया था बीच में तो इसका काम था कि छाती करना, छाती करता दोबारा से काबीना बनाता। इससे ये मिस्टेक हुई है। पर यहाँ पे अच्छे लोग को कौन रहने देता है बेटा? अच्छा लीडर कोई नहीं आ सकता। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमें ये सीख लेना चाहिए कि जब एक गवर्नमेंट को पूरा नहीं होने दिया जाता तो उसके बाद जो एक हमदर्दी का एलिमेंट है हमारे अंदर जो पैदा हो जाता है, वो किन बुनियादों पर पैदा हो रहा है, हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए। क्योंकि 90s की जो 90 की दहाई थी, 90 की जो सियासत थी, वो हमारे सामने है कि जब एक गवर्नमेंट को टॉपल किया जाता था और दूसरी गवर्नमेंट आती थी, दूसरी गवर्नमेंट आती थी तो पहली गवर्नमेंट दोबारा बना दी जाती थी, तो उससे अवाम के अंदर एक हमदर्दी का तासुर, हमदर्दी का जज्बा पैदा होता था। वही आज हम देख रहे हैं कि पीटीआई के लिए भी वो पैदा हो रहा है। जो उनकी खामियां थी या जो उनकी जो पॉजिटिव्स हैं वो लोग नहीं बता सकते, लेकिन ये एक लोगों के दरमियान में ज़रूर मौजूद है कि उनके साथ ये ज़्यादती हुई है। और ये हमदर्दी जो है, ये हमदर्दी का वोट जो है, वो मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में उनको ज़रूर मिलेगा। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। खुशामदीद नाज़रीन, आज हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं और उनसे ये जानने के लिए निकले हैं कि उनके नज़दीक सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला क्या है इस वक्त, और जब से पाकिस्तान बना है तब से क्या उनके नज़दीक जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हैं, और क्या वो बुनियादी मसाइल हैं कि जिनका हल अभी तक नहीं निकल सका है, और इनकी वजूहात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या लगता है आपको कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का पॉवर्टी है। बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत ज़्यादा जहालत है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं अफराद ज़र बहुत ज़्यादा हो गया है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हर चीज़ों की, बिजली के बिल बेतहाशा आ रहे हैं। यानी कि हम सारा दिन अगर जब कमाते हैं तो हमें बिजली के बिल देने के बाद कमाई के हमारी कुछ नहीं बचती। हम क्या कहते हैं किराए देते हैं, हम बिजली के बिल देते हैं, गैस के बिल देते हैं, उसके बाद हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो 1 महीने बाद हमारे पास कुछ नहीं होता। बजाय ये कि हम कुछ घर लेकर जाएं, हमें उधार लेकर जो सारा गुजारा करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे छुटकारा हमें बड़ा लाजमी है, हमें मिलना चाहिए छुटकारा। यानी आपके नज़दीक जो है वो महंगाई सबसे बड़ा मसला है, और उसके नतीजे में जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, गुर्बत पैदा होती जा रही है, वो हमारा असल मसला है इस वक्त। और ये आपके ख्याल में क्या ये पिछले 75 साल से भी यही मसला है? पिछले 75 साल में तो हम अगर हम शुरू में देखें अपने आप को तो हम बड़े खुशहाल थे। हमने दूसरे मुल्कों को ट्रेनिंग दी है जहाज़ चलाने की, बिजनेस करने की, कई मुल्कों को हमने कर्ज़े दिए। लेकिन जब से हमने कर्ज़े लेने शुरू किए, जब से हमने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया और हमने अवाम के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो हम फिर जो है ना वो तंजली की तरफ आ गए। हमने फिर तरक्की करना छोड़ दी, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिए, हमने फिर कर्जे लेने शुरू कर दिए, हमारी सियासत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम मतलब किसी किस्म की, तो इसमें सबका किसको कसूरवार मानते हैं आप? इसमें फ़र्द वाहिद का कसूर है। फ़र्द वाहिद कौन है? फ़र्द वाहिद में मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब हैं। हम जब अपने बारे में सोचेंगे तो हम किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, फिर हम अपना फ़ायदा सोचेंगे। लेकिन हम जब सबके बारे में सोचेंगे, सबकी तरक्की के बारे में सोचेंगे, तो हमारे बारे में खुद दूसरे भी सोचेंगे, तरक्की होगी। ये अपने आप को दुरुस्त करना ठीक हो गया। ये एक फ़र्द के लेवल पे तो बड़ी अच्छी बात है कि आप अपना मुहासबा करें और उस लिहाज से आप फ़ैसले करें अपनी ज़िंदगी के जो छोटे छोटे फ़ैसले। अगर एक शख्स इस तरह से करना शुरू हो जाएगा तो ये मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा। एक फ़र्द के लेवल पे ये बात ठीक है, लेकिन जब हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जो हम सियासी इदारे हैं उनकी बात करते हैं, या मुख्तलिफ इदारों की बात करते हैं, तो तब आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा और हमारे ये मसाइल हल हो जाएंगे? सियासत में मैच्योरिटी नहीं है। हम छोटे से फ़ायदे के लिए दूसरी पार्टी से मिल जाते हैं, छोटे से फ़ायदे के लिए हम दूसरी पार्टी का गला घोट देते हैं,
छोटे से फ़ायदे के लिए हम बोलता ना एक दूसरे की छाँट काट चल रहे थे, जो पिछले दिनों में होता सबकी नज़रों में है, सब देख रहे हैं जिस तरह मतलब हुकूमतें गिराई गई बनाई गई, या अब जो बनने जा रही है हुकूमत, ये भी सबको अभी से ही पता है कौन सी हुकूमत कैसे आ रही है और किस तरह बनेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें तरक्की करने से रोक रही हैं। बाहर के इदारे, बाहर के कौमें हम पर एतबार नहीं कर रही। ठीक, हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं वो बेचने को तैयार नहीं है। यानी पिछले कई सालों से आप कह लें कि जो गवर्नमेंट टॉपल्स की जाती थी, ख़ास तौर पर जो 79 के बाद जिस तरह से मार्शल लॉ आया, वैसे मार्शल लॉ तो इससे पहले भी एक दफ़ा आ चुका है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट टॉपल हुई और उसके बाद एक के बाद दूसरी गवर्नमेंट, चाहे जमहूरी भी आती थी 90 की दहाई में, तब भी हमने यही वाला दौर देखा जो 2018 से अभी 2023 के दौरान हमने देखा। तो एक ही है। हाँ, तो क्या हम सबक नहीं सीखते? खुद ही बिगाड़ ठीक हो गया, तो क्या हम सबक नहीं सीखते कि उनका टेन्योर कम से कम पूरा होने दें? सबक सीखने के लिए जो सा ना, अवाम तो तैयार है। अवाम तैयार है आपके ख्याल? बिल्कुल तैयार है। अच्छा। अवाम अब सबक देगी भी। आने वाले इलेक्शन में अगर हुए तो नजर नहीं आ रहे, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, बेशक हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अगले दिन क्या हो रहा है। तो लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो अवाम आपको जो मैसेज देगी वो देखने वाला होता है। ठीक, अवाम अपना बदला सिर्फ खामोश वोट से। अवाम जो है ना नारे नोरे मार कर खामोश हो जाती, लेकिन जब वोट बैलेट बॉक्स में जाता है ना, तो पता चलता है रात को कि अवाम ने क्या बदला लिया। ठीक, इसके बावजूद अगर रात को बिल्कुल अपनी हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। अवाम की आवाज़ को दबाया तो जा सकता है, अवाम को नहीं दबाया जाए। अवाम की राय जो है वो ज़रूर सामने आनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नाज़रीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है वोट करना, मैं एक दफ़ा फिर से ये कहूँगी, लेकिन इस वक्त जो मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से अनाउंस भी कर दिया गया है इलेक्शन फ़ंड्स भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों में ये एतमाद की कमी पाई जा रही है कि इलेक्शंस होंगे। हालांकि इतने सारे हल्का बंदियाँ भी हो चुकी हैं, तमाम उसके एतराज़ात भी अब जमा हो रहे हैं और एतराज़ात को भी एड्रेस किया जा रहा है। मतलब प्रॉपर एक इलेक्शन का माहौल है, लेकिन इलेक्शन का माहौल लोगों के दरमियान हमें नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ चलते रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला महंगाई है। महंगाई बहुत है, बाकी आए दिन बिजली का रेट बढ़िया होता है, आए दिन वो गैस का रेट बढ़िया होता है, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ जी, ये गरीब का कोई हल नहीं, जोड़ा भी आता वो अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं, बाकी गरीब का हल कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि महंगाई के अलावा भी हमारा कोई मसला है पिछले 75 साल से? 75 साल से मैं तो कहना को अल्लाह का नेक बंदा आ जाए जोड़ा इन मसले हल सीधा करे। अच्छा, हाँ जी, बाकी अल्लाह ही अल्लाह दी स्फूर्ति। तो क्यों ऐसा समझते हैं कि कोई एक शख्स आएगा और ये 24 करोड़ आवाम का मसीहा बन जाएगा और हालात यूं बदल देगा? ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा ये सोचते हैं कि हर गरीब रोटी आसानी से खाए। पहले तो तेल ही नहीं मानेगा, तेल इतना महंगा किया हुआ है, वो गरीब आदमी चला ही नहीं। मोटरसाइकिल छोड़ के गाड़ी तो दूर की बात है, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता। हाँ जी, इस बात से तो एक शख्स आके ये सब कुछ कैसे ठीक कर देगा? एक शख्स नहीं, वो अल्लाह का ऐसा रिश्ता आ जाए जोड़ा सब कुछ ठीक कर दे। एक शख्स ने कितना करना है, एक तो अल्लाह ने करना है जो करना है, बाकी शख्स किसी के बात कोई बेचारा की करे। नवाज शरीफ एक मिसाल वज़ीर आज़म बनते ने, उन्होंने को हुण पिछे हालात इन्ने को खराब कर दिते ने, वो किवें करनगे 5 साल। हाँ जी, सऊदीया बिल्कुल सही है। सऊदीया अल्लाह की मेहरबानी काफ़ी दफ़ा गया वहाँ, उत्थे हुण जाके ना वो रियाले तो 2 रियालों की बोतल हुई है, वरना रियाले दी सी। हाँ जी, ना में महंगाई नहीं है आपके ख्याल? इतनी नहीं महंगाई, पर उत्थे भी होगी महंगाई। वो तो पूरी दुनिया में हुई है महंगाई, पूरी दुनिया में होगी। अच्छा, तो आप किसको वोट करेंगे इस दफ़ा इलेक्शन में? मैं तो शेर को करूँगा। शेर को करेंगे? तो आपको लगता है कि वो जब आएंगे तो शेर आएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे? अमीन तो है 100%। लेकिन पिछले 16 महीने में भी तो उनकी गवर्नमेंट रही है ना। पिछले 16 महीने में जो 5 साल नहीं कर सका, जो 4 साल उनको मिले इमरान खान को, उसने किए। हाँ, इमरान खान ने 1-2 काम अच्छे किए हैं। वो जो कब्जा ग्रुप थे ना, उनका कब्जा छुड़ाया, ये मैं कहता हूँ वो अच्छा किया। बाकी काम उसने महंगाई चुक के रखी है, वो एक फरा गोगी सी, फलानी सी, ढिंगली सी, सारे ने लुटन का ही किया काम, किसी का मुल्क का नहीं कुछ सोचा। ठीक हो गया, यानी मुल्क को सोचने वाले शख्स को जो है वो आना चाहिए और इक़्तिदार संभालना चाहिए, और फिर जो है वो लोगों को ये उम्मीद पैदा होगी कि अब आवाम के मसाइल
हल होंगे, अब उनके मसाइल हल होंगे। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से जो राय है उनकी वो जानने की कोशिश करेंगे और वो आपके सामने रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। महंगाई और महंगाई, हमने अब तक जितने भी लोगों से बात की उन्होंने सबने यही कहा तकरीबन कि महंगाई हमारा बुनियादी मसला है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि महंगाई पर तो बहुत बात होती रही है, अब कभी बहुत ज़्यादा महंगाई की बात होती है, कभी थोड़ा सा महंगाई कम होती है, लेकिन क्या ये महंगाई ही है जो हमारा असल बुनियादी मसला है या कोई और मसाइल हैं जिसके नतीजे में ये महंगाई पैदा होती है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि महंगाई के अलावा हमारे क्या मसाइल हैं? महंगाई तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि आज बहुत महंगाई है जी, अब तो बहुत महंगाई हो रही है और कीमत बढ़ती भी जाती है चीज़ों की, टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता है तो वो उसके साथ कीमतें बढ़ती भी जाती हैं। लेकिन असल मसला आपको क्या लगता है कि महंगाई ही हमारा असल मसला है या कुछ और मसाइल ऐसे हैं कि जिनके नतीजे में ये महंगाई पैदा होती है? महंगाई हमारा असल मसला है, महंगाई नहीं है, ये चोरी है। अगर ये चोरी रुक जाएगा तो महंगाई कम हो जाएगा। अब चीनी जो है ना वो जहांगीर तरीन स्टॉक करते हैं, वो जो है ना 2 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख बोरी छुपा देते, तो वो चीनी जाहिर बात है महंगा हो जाएगा। इस तरह की है, इस तरह कोई सब आइटम आज़ार अशिया है। अगर ये मार्केट में खुला हो जाएगा कोई महंगाई नहीं। तेल भी लोग छुपा देते हैं, डॉलर भी छुपा देते हैं, ये सारा जो है ना मिले भगत है और ये प्लान के साथ। यानी आपके ख्याल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर ली जाती है उसकी वजह से ये महंगाई पैदा होती है और इसको हल किया जाना चाहिए। इसको पकड़ना चाहिए। अगर मैं करता हूँ सबसे मुझे पकड़ना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ स्टॉक कर देता हूँ मार्केट को मसलन रेट के लिए, मुझे पकड़ना अभी चाहिए। जब चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, चीनी की कीमत बढ़ रही थी, डॉलर की कीमत बढ़ रही थी, तो अभी मौजूदा निगरान सेटअप है उसने क्रैकडाउन किया बड़े पैमाने पर इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ और ये स्मगलिंग करने वालों के ख़िलाफ़, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के ख़िलाफ़, और उसके नतीजे में हमने देखा, ये आपकी बात ठीक है कि इसके नतीजे में हमने प्रैक्टिकली अमली तौर पर भी देखा कि इनकी चीज़ें कम हुई हैं। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि क्या मसाइल हैं? मैं ये एक दिन या महीने का या निगरान हुकूमत का काम नहीं, ये हमारा ये मुसलसल चलना चाहिए। ठीक हो गया, तो फिर ये मुल्क ठीक हो जाएगा। मुल्क ठीक करने के लिए हमारा खानची आया, यानी माफियाज का खात्मा होना चाहिए। जोड़ा नहीं, अगर जोड़ा होगा तो ये इंशाल्लाह ये हालात नहीं है। अब आप लोग कह रहे हैं, आपका चैनल भी मैंने कई दफा, अब नवाज शरीफ साहब आया, नवाज शरीफ साहब पहले किधर था? वो तो बेचारा आया कमाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, वो मुल्क को सुधारने के लिए नहीं आया, वो मुल्क को बेड़ा गर्क करने के लिए। तो मुल्क को सुधारेगा कौन? ये इमरान खान सुधारेगा। अच्छा, वो कैसे? वो कर तो दे रहे, वो डट के खड़ा है, वो अभी जेल में है और वो 99% मकबूल है। वो जो है ना वो बाहर है और फिर भी वो 0%। अच्छा, मुझे मेरे जहन में आपने कहा वो डट के खड़ा है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन 9 मई को जब लोग खान की कॉल के पीछे निकले, जाके उन्होंने वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जब वो किया तो खान ने कहा ये तो मेरे लोग ही नहीं है, खान ही पीछे हट गया। शाबाश, आप ये बात चलाओगे अब ये टीवी पे? जी चलाऊंगी। आपको ये पता नहीं, आप मुझे बताओ, मुझे भी पता, आपको ये पता नहीं है ये इमरान खान ने किया, ये अवामों ने किया, ये उन्होंने किया जो करना था, जो प्लान बना हुआ, ये कोई किसी अवाम ने नहीं किया। उनका चेहरे भी सामने आ रहे, उसको क्यों नहीं पकड़ते? तो मुझे आप जिसका चेहरे आ रहे हैं उसको क्यों नहीं पकड़ते? उन्हीं को पकड़ा है ना। किसको पकड़ा? जो वीडियोस में हमारा भतीजा है बेगुनाह है, वो किया भी नहीं, उसको पकड़ा। मैं आपको बताती हूँ, ये जब 4 लाख 5 जेल में पड़ा हुआ। एक मिनट, वो एक मिसाल हो सकती है, मैं ये इससे डिनाई नहीं करी, इनकार नहीं करी मैं इससे, लेकिन जो जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं या पीटीआई के जो इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, अपने इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, वो वीडियोस में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप फलां जगह पर पहुंचे और वहां पे जाके हमला कर दें। आपने ये सुना? जी मैंने मैं तो सुना। उसने कोई बोलते सरकारी जगह को हाथ पे नहीं लगाने, सरकारी जगहों के उन लोगों ने हाथ लगाया जो ये बीच ये प्रोग्राम में शामिल था,
जो लंदन से उनको तो बात जब आप लोगों को इकट्ठा करके एक जगह पर हमला करने के लिए कहेंगे तो वो लोग भी फायदा उठाएंगे जो चोर उचक्के होते हैं। तो वही मॉब की साइकी और होती है ना, पकड़ो, क्यों नहीं जो हमला करने का कहेंगे उनको पहले पकड़ेंगे ना। जो इतना मैं तब मुझे तो नहीं बोला था उसने बोला पर अमन रहो, किसी ने भी वो गलत काम तो नहीं किया। नहीं, आपको किसने कहा कि उन्होंने कहा कि पुरअमन रहो? उन्होंने कहा जब उनको गिरफ्तार किया उन्होंने, देखिए मेरी बात सुनो, आपका मीडिया जब सही सोशल मीडिया पे देखो, आप लोगों का मीडिया आपको लगता है कि सोशल मीडिया ठीक है? बिल्कुल ठीक है, वो ठीक खबर सच दिखा रहा है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ये बातें फुल चलाना, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन इस वक्त जो लोगों के सामने बुनियादी मसला है वो महंगाई का है। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बहुत महंगाई हो गई है और आए दिन जो है ये महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन सोचना ये है कि क्या महंगाई ही वो बुनियादी वजह है, महंगाई ही वो रीज़न है कि जो इस तमाम सूरत हाल की वजह है, या इसके पीछे कुछ और वजूहत हैं जिसके नतीजे में ये महंगाई पैदा हो रही है? और भी बहुत सारे मसाइल हैं, हमें उनको भी सोचना चाहिए। लेकिन असल सवाल ये है कि इनको हल कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है ये? तो आज ये सवाल आपके सामने रखते हैं कि असल मसला क्या है, कि किसने इसकी जिम्मेदारी उठानी है और किसको हमने आगे सेलेक्ट करना है जो हमारी ये जिम्मेदारियों का बोझ उठा सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।